उस्ताद जो है ना वो सारे दाव सिखा देता है लेकिन एक दाव नहीं सिखाता। आपने सुना तो होगा, लेकिन आज मैं सारे दाव सिखा रहा हूँ आपको। भाई आपको किस थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसके बावजूद भी आप अपनी मालूमात में इजाफा करने के बजाय दूसरों के ऊपर इक्तिफा या दूसरों के ऊपर रिलाई। सबसे पहले लर्निंग करो, नॉलेज में इजाफा करो। जब आपके पास नॉलेज होगी ना तो किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने की या किसी इंसान के ऊपर रिलाय करने की या किसी इंसान के ऊपर उम्मीद लगाने की ज़रूरत ही क्या है कि यार ये बताएगा तो मैं पेयरिंग करूँगा और फिर पेयरिंग करूँगा तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ आएगा नहीं। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ भाई कि उस्ताद आखिरी दाव भी सिखा देता है ना, वो वाला दाव सारा सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो जो है ना वो पार्ट 1 होगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मुझे नहीं पता कितनी जाती है, लेकिन जेनेटिक्स के नाम से मैं इसको बना दूंगा। जेनेटिक्स पार्ट 1, जेनेटिक्स पार्ट 2, जेनेटिक्स पार्ट 3, जेनेटिक्स पार्ट 4। तो जो लोग जेनेटिक्स को समझना चाहते हैं, जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, इस तरह की मालूमात देने के बाद होता ये है कि मार्केट में हर बंदे के पास नॉलेज आ जाती है, हर बंदा अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करता है। जब मार्केट में अच्छी चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है बहुत सारी क्वांटिटी में, तो उसका ड्रॉबैक ये होता है कि मार्केट में रेट गिर जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर मार्केट कोलैप्स करती है। लेकिन अब भाई बात यह है कि अगर मैं नॉलेज छुपाऊंगा तो ये भी गुनाह है। नॉलेज दे दी तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो तुम सबको नॉलेज दे रहे हो यार। सारे जो जैसे होते हैं वो बोलते हैं भाई अपने पाँवों पे खड़े हो, नॉलेज लो मुझसे और उसके बाद अपने पाँवों पे खड़े हो। किसी को उस्ताद कहने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने उस्ताद बनो, नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी मालूमात में इजाफा करो और फिर काम करो। तो बहरहाल ये सारी बातें बताने का मकसद कि आप लोगों को जो नॉलेज जब आ जाएगी ना तो आप लोग इंशाल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं रहोगे, अपने पाँवों पे खड़े हो जाओगे ये सारी नॉलेज आने के बाद। देखो भाई, जेनेटिक्स पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट लेते हैं। भाई बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई देखो, 3 तरह की म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले साइड में दिख रहा होगा लिखा हुआ डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशंस या डोमिनेंट चीज़ क्या होती है? जीन। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है कि जब आप एक पेयर बनाओगे तो उसके अंदर एक बर्ड डोमिनेंट होगा और एक जो है वो या तो रिसेसिव होगा या सेक्स लिंक्ड होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो कि समझाने के लिए बहुत आसान है। जिसने बजरी पाला हुआ है, तो पहले दौर में जब अपन बजरी लाते थे हम लोग क्या करते थे कि एक ग्रीन बर्ड लाते थे और एक ब्लू बर्ड लाते थे कि यार चलो एक ग्रीन होगा एक ब्लू होगा तो मिक्स बच्चे आएंगे ना। लेकिन सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ जाते थे। ऐसा क्यों होता था कि सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ जाते थे? होता इसलिए था भाई क्योंकि अगर आप देखो ना, डोमिनेंट म्यूटेशन के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ ग्रीन। ग्रीन का मतलब है ग्रीन डोमिनेंट है। अब जैसे लेट सपोज कि आप मार्केट से मेल लाए वो ग्रीन था, फीमेल लाए वो ब्लू थी, तो सारे के सारे बच्चे ग्रीन आ जाएंगे क्योंकि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट जीन है। इसी तरह से अगर मादी आप ग्रीन लाए और नर ब्लू लाए तब भी सारे के सारे बच्चे ग्रीन आएंगे क्योंकि डोमिनेंट जीन है। ठीक है, अब वो आगे चल करके वो बच्चे स्प्लिट ग्रीन हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, और फिर उसके बाद वो ब्लू बच्चे भी निकालेंगे। लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट जीन परफॉर्म कैसे करता है पेयरिंग के अंदर। जब डोमिनेंट जीन के बारे में आपको पता होगा ना तो आप पेयरिंग करते वक्त आसानी से पता लगा लोगे कि यार ये जब मैं चीज़ लगा रहा हूँ ना ये डोमिनेंट है और ये जो है वो दूसरी वाली जो है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव जो है वो डोमिनेंट से ज़्यादा हल्का काम करती है। अब बताने के लिए देखो, मैं आपको एक एग्जांपल तो समझा चुका हूँ, दूसरी भी समझाता हूँ। अब जैसे स्पेंगल है, अब स्पेंगल इसमें लिखा हुआ डोमिनेंट जीन है, यानी कि स्पेंगल को आप किसी रिसेसिव के साथ लगाओगे, यानी रिसेसिव क्या होता है वो आपको बताता हूँ अभी। यानी कि स्पेंगल को किसी भी और चीज़ के साथ लगाओगे जो कि रिसेसिव होगी या सेक्स लिंक होगी तो वो डोमिनेंट है, तो स्पेंगल बच्चा ही आएगा। अक्सर लोग ये सवालात भी करते हैं। अब अगर मैं आपको साथ में डोमिनेंट म्यूटेशन के बराबर वाली हेडिंग पढ़ाऊँ और दिखाऊं कि उसमें लिखा हुआ है रिसेसिव म्यूटेशन। रिसेसिव म्यूटेशन में पहले लिखा हुआ है ब्लू, जिसकी एग्जांपल मैं दे चुका। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्लियर विंग। क्लियर विंग मतलब कि अपना रेनबो की बात हो रही है, यानी कि क्लियर विंग जो जेनेटिक्स में क्लियर विंग म्यूटेशन है, रेनबो भी उसी का पार्ट है। तो क्लियर विंग जो है अगर आप गौर करो ना तो स्पेंगल डोमिनेंट है और क्लियर विंग रिसेसिव है। तो जब भी आप स्पेंगल को क्लियर विंग यानी कि स्पेंगल को रेनबो से या क्लियर विंग से लगाओगे तो सारा बच्चा रेनबो नहीं आएगा बल्कि स्पेंगल आएगा। क्यों आएगा भाई स्पेंगल? इस वजह से आएगा कि यह है डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन का जो भी बर्ड आप लगाते हो रिसेसिव जीन के साथ
तो बर्ड जो है, बच्चे जो हैं वो डोमिनेंट वाले जीन के ऊपर जाते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखा हुआ है डोमिनेंट पाइट। डोमिनेंट पाइट को अगर आप किसी और रिसीसिव बर्ड से लगाओगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे डोमिनेंट पाइट को आपने क्लियर विंग से लगा दिया, तो वहाँ पे डोमिनेंट पाइट जो है वो डोमिनेंट है, तो वहाँ पे आपके बच्चे डोमिनेंट आ जाएंगे, डोमिनेंट पाइट आ जाएंगे। इसी तरह गोल्डन फेस यहाँ पे लिखा हुआ डोमिनेंट है। जब भी मैं कहता हूँ आपको कि गोल्डन फेस का रेनबो ले लो और वाइट फेस लगा दो, आप लोग बोलते हो ना यार तैमूर भाई यार इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता देते हो कि कैसा बच्चा आएगा। तो भाई मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो गोल्डन फेस डोमिनेंट होता है वाइट फेस के ऊपर, ठीक है। जब भी आप वाइट फेस के साथ गोल्डन फेस लगाओगे वाइट फेस के साथ, तो वो गोल्डन फेस डोमिनेंट होता है, वो आ जाएगा बच्चों के अंदर। इसी तरह येलो फेस म्यूटेटेंट 2 यानी टाइप 2 वो भी डोमिनेंट है। येलो फेस म्यूटेटेंट 1 टाइप 1 भी डोमिनेंट है। इसी तरह डार्क फैक्टर भी डोमिनेंट है, यानी कि एक डार्क फैक्टर का बर्ड लगाओ यानी कि गहरे कलर का बर्ड, और एक लाइट कलर का बर्ड लगाओ तो बच्चे डार्क फैक्टर में आएंगे, ये कह रहा है। इसी तरह ग्रे फैक्टर भी डोमिनेंट है। अगर ग्रे फैक्टर को लगाओगे तो ग्रे फैक्टर आएगा। वॉयलेट फैक्टर डोमिनेंट है। इसलिए क्लियर बॉडी इसको छोड़ दो, टीसीबी से मिलती जुलती एक चीज़ होती है, अगर आप वो किसी से लगाओगे तो ये कह रहे हैं कि वो रिसीसिव के साथ लगाओगे तो डोमिनेंट आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह एंथ्रासाइड भी डोमिनेंट जीन है, अगर आप उसको रिसीसिव से लगाओगे तो एंथ्रासाइड सिंगल फैक्टर या हो आ जाएगा, अगर डबल फैक्टर को लगाओगे तो। अच्छा, इसी तरह से क्लियर फ्लाइट पाइट, डच पाइट जिसको कहते हैं, वो भी डोमिनेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो डोमिनेंट कितने जीन है वो आपको समझ में आ गया, पढ़ने में भी आ रहा होगा। इसी तरह रिसीसिव में क्या आता है, ब्लू, क्लियर विंग, ग्रे विंग, डाइल्यूट, रिसीसिव पाइट, जर्मन फेलो, इंग्लिश फेलो और स्कॉटिश फेलो, सैडल बैक, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, ठीक है। इसी तरह से अब ये रिसीसिव जीन किस तरह काम करता है, देखो रिसीसिव जीन इस तरह काम करता है कि अगर आपने डोमिनेंट के साथ रिसीसिव लगा दिया तो क्या होगा कि आपके पास होगा ये कि डोमिनेंट के साथ जब आप रिसीसिव जीन लगाओगे तो जो बच्चा होगा वो दिखने में तो डोमिनेंट पे चला जाएगा, लेकिन रिसीसिव जीन का मतलब होता है कि वो ब्लड में कैरी कर रहा होगा रिसीसिव को। यानी कि मिसाल के तौर पे अब हमने जो पहली पेयरिंग की थी कि एक ग्रीन बर्ड लगाया था, यानी मेल ग्रीन लगाया, ब्लू फीमेल लगाई, बच्चा सारा का सारा ग्रीन आ गया, लेकिन उस ग्रीन जो बच्चा आया है ना उसके अंदर रिसीसिव जीन यानी कि ब्लू का जीन कैरी करेगा वो, और वो स्प्लिट ब्लू कहलाएगा। अब ये जो स्प्लिट ब्लू है ये आगे चल करके अगर आप किसी ब्लू से लगाते हो यानी कि रिसीसिव से लगाते हो, यानी कि वो बच्चा जो कि दिखने में ग्रीन है वो ऐसे पेयर से आया जिसकी माँ ब्लू थी, अब वो दिखने में खुद तो ग्रीन है, अब आप बोलोगे ग्रीन तो डोमिनेंट होता है, नहीं, ये वाला ग्रीन जो कि स्प्लिट ब्लू हो चुका है क्योंकि इसके फ़ोन में रिसीसिव जीन घूम रहा है। तो अब ये वाला जो ग्रीन बच्चा है अगर आप ये ब्लू से लगाओगे तो आपके पास जो बच्चा आएगा वो ब्लू आ जाएगा, और हो सकता है कुछ ग्रीन भी आए लेकिन ब्लू आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये बात, अगर आपको ये बात पता होगी, अब आप जब भी पेयरिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्लिट है तो क्या होगा और अगर डोमिनेंट है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेक्स लिंक की। अच्छा, एक पेयरिंग और समझा देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग बोलेंगे अगर हम डोमिनेंट को डोमिनेंट से लगाएं तो क्या होगा। भाई डोमिनेंट को डोमिनेंट से लगाएंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रीन बर्ड को स्पेंगल से लगा दें तो अब ये ऐसी चीज़ बनेगी कि स्पेंगल क्योंकि डोमिनेंट है वो भी, और ग्रीन बर्ड भी डोमिनेंट होता है, तो अब स्पेंगल जो बजरी है ना, बजरी और स्पेंगल दोनों बच्चा आएंगे, लेकिन मैंने जब बजरी के साथ स्पेंगल को लगाया था ना तो बजरी स्पेंगल पे डोमिनेंट है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब इसमें मज़ीद साइंस में आपको घुसना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिटेल नहीं बता रहा, आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेक्स लिंक्ड क्या होता है उसको समझ लो। सेक्स लिंक्ड ऐसा जीन होता है जो कि डोमिनेंट के ऊपर आधा भारी होता है आधा वीक होता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या कह रहे हो तैमूर भाई, समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, समझाने का मकसद क्या है बताता हूँ। अच्छा, अब सेक्स लिंक्ड जो जीन है ना भाई, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो पहले समझ लो कि सेक्स लिंक्ड होता क्या क्या है। सेक्स लिंक्ड होता है ऑफलाइन, यानी कि जो दिखने में ऑफलाइन बर्ड है वो सेक्स लिंक्ड होता है। इनो का मतलब रेड आई बर्ड, जो वो है सेक्स लिंक्ड होता है। सिनामन, टीसीबी, स्लेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेक्स लिंक्ड होती हैं। अच्छा, अब सेक्स लिंक्ड को समझाने के लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है। देखो हमने पहला पेयर समझाने के लिए क्या लिया था कि हरा नर लगाया था, ठीक है, और ब्लू मादी लगाई थी, है ना।
तो बच्चे आ गए थे सारे ग्रीन, तो पता चल गया था डोमिनेंट है, और जो ब्लू है वो नहीं आया था, इसका मतलब पता चल गया था वो रिसेसिव है। अच्छा, अब मैं लगा रहा हूँ रेड आई का नर, ठीक है, रेड आई का नर लगा रहा हूँ और मादी लगा रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब रेड आई का नर लगा रहा हूँ, तो बताओ बच्चे रेड आई आएंगे या ब्लैक आई आएंगे? यानी कि रेड आई का नर लगाया, मादी ब्लैक आई लगाई, तो बताओ बच्चे रेड आई आएंगे या ब्लैक आई? अब सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन जो होती है ना, उसके अंदर अगर आप सेक्स लिंक का नर लगा दो, जैसे मैंने रेड आई का नर लगा दिया है, तो सारा का सारा जो बच्चा आएगा ना, वो रेड आई, सारा का सारा जो बच्चा आएगा उसके अंदर जो बेटियां होंगी, बेटियां सेक्स लिंक्ड के अंदर ये होता है कि जो बेटियां होती हैं वो सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन पे जाती हैं। यानी हमने रेड आई का नर लगाया था ना, तो बेटियां बाप पे चली जाएंगी, यानी कि बेटियां रेड आई आ जाएंगी, और जो बेटे होते हैं वो माँ पे चले जाएंगे, यानी कि वो ब्लैक आई आ जाएंगे। मैं दोबारा से पेयर रिपीट करता हूँ। सेक्स लिंक का मतलब ये होता है कि आपने रेड आई का नर लगाया, ब्लैक आई की मादी लगाई, कोई भी बजरी की, तो जो बेटियां आएंगी वो रेड आई आ जाएंगी, यानी बाप पे चली जाएंगी, और जो बेटे होंगे माँ पे। इसको कहते हैं सेक्स लिंक। यानी कि जो नर था ना, वो इस तरह से हाफ डोमिनेंट होता है, हाफ डोमिनेंट नहीं होता सेक्स लिंक का नर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अगर यही मादी होती है रेड आई, तो अगर मादी रेड आई होती ना, तो मादी के अंदर सेक्स लिंक म्यूटेशन इस तरह काम करती है कि अगर आपने ब्लैक आई का बजरी का नर लगाया और रेड आई की मादी लगाई, तो इसके अंदर ये होगा कि मादी अगर रेड आई है तो उसकी वजह से जो है ना सेक्स लिंक म्यूटेशन मादी के ऊपर काम नहीं करती। मादी क्या करेगी कि मादी कोई कुछ भी नहीं करेगी, यानी कि बच्चे अगर आपने ब्लैक आई का नर लगाया बजरी का और मादी रेड आई लगाई है, सारा बच्चा ब्लैक आई आएगा। हालांकि जब रेड आई का नर लगा रहे थे तो बेटी रेड आई आ रही थी, लेकिन अब मादी रेड आई लगा रहे हैं ना, तो सारा का सारा बच्चा ब्लैक आई आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मादी जो है ना, मादी की वजह से बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं आता अगर रेड आई हो। बाप की वजह से बेटियों के ऊपर आता है, माँ की वजह से किसी के भी ऊपर असर नहीं आता। तो ये वजह है जिसके अंदर मादी जो है वो बेकार होती है लगाना। इसलिए अगर सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर रेड आई का नर लगाओ तो बेटी जो है वो बाप पे जाएगी और बेटे माँ पे जाएंगे। तो ये कहानी होती है सेक्स लिंक के अंदर। इसी तरह ऑफलाइन में भी यही होता है, ऑफलाइन बर्ड लगाओ और नॉन ऑफलाइन बर्ड लगाओ। तो ऑफलाइन अगर नर लगाओगे तो बेटियाँ बाप पे जाएंगी और बेटे माँ पे जाएंगे। इसी तरह सिनेमन और टीसीबी और स्लेट का भी चक्कर है। तो ये कहानी चल रही है भाई इसके अंदर। अच्छा भाई, आप लोगों को मैंने डोमिनेंट जीन समझा दिया कैसे काम करता है, रिसेसिव बता दिया कैसे काम करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि रिसेसिव को रिसेसिव से लगाएं तो क्या होता है, क्लियर विंग को ग्रे विंग से लगाएं तो क्या होता है। इसको मैं आगे जेनेटिक्स पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को बेसिक समझाइए जेनेटिक्स के ऊपर ना। तो अब आपको तीसरी चीज़ समझाते हैं कि वो क्या होती है। अच्छा भाई, तैमूर सर थोड़ा सा थक गए थे। अच्छा, अब भाई मैं बताता हूँ तीसरी चीज़ क्या होती है, कंपोजिट। अच्छा देखो यार, कंपोजिट का मतलब ये होता है कि हम ऐसी चीज़ जो मुश्तरका बनाए। आपने सुना होगा कॉम्बो कहते हैं। कॉम्बो का मतलब क्या होता है, देखो कॉम्बो का मतलब ये होता है कि रेम्बो जो है, देखो अगर आप डोमिनेंट जीन के अंदर जाओ तो गोल्डन फेस डोमिनेंट जीन है। एक ऐसा बर्ड जिसमें गोल्डन फेस भी हो। रिसेसिव का मतलब है क्लियर विंग, देखो रिसेसिव में क्लियर विंग लिखा है, क्लियर विंग भी हो, ठीक है ना। तो ऐसा बर्ड जो मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ हो वो कंपोजिट कहलाता है। इसी तरह से फुल बॉडी कलर ग्रे विंग, यानी जिसको हम FBG कहते हैं, वो भी जो है वो कंपोजिट कहलाता है। और इसी तरह कुछ लोग बोलेंगे लेस विंग भी कंपोजिट है, ठीक है। रेड आई भी होता है उसमें और दूसरा जीन भी होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग बोलेंगे ये क्या होता है, डार्क आइड क्लियर, ये भी कंपोजिट होता है। अच्छा, अब ये जो 3 चीज़ें हैं इसमें से रेम्बो मुझे पता है, क्लियर विंग FBG मुझे पता है, लेस विंग मुझे पता है, डार्क आइड क्लियर मुझे नहीं पता भाई। आप क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है अभी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद आया नीचे फीदर टाइप का मतलब होता है यार अपने होगो वोगो जो होता है ना, अगर होगो होगा तो वो जैपनीज़ क्रस होगो कहते हैं उसको। अगर वो हाफ हो जाए पीछे से सिर्फ फ्रिल हो तो वो बैक फ्रिल हो जाता है। रेयर सर्किल क्रस यानी आधा क्रस फ्रंट से होता है। फुल सर्किल क्रस यानी कि पूरा राउंड क्रस। हाफ क्रस मतलब आधा क्रस। टफ्टेड क्रस यानी खड़ा हुआ क्रस। तो ये चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में भाई हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आप लोगों को बेसिक्स बताई हैं जेनेटिक्स पार्ट 1 के अंदर मैंने, कि डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है, रिसेसिव क्या होती है और सेक्स लिंक्ड क्या होती है। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता होती ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता, वो बेचारे उस्तादों के मोहताज रहते हैं। अब मुझे तो पता है
अब मुझे पता है रेड आई का नट लगाओगे तो बेटियां रेड आई आएंगी। अब ये बात जब तक जिसने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी ना उसको ये बात पता ही नहीं चलेगी। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी को बोल दूँ ना यार रेड आई का नट लगाओ और मादा बजरी की लगाओ, बेटियां रेड आई आएंगी, और वो बोलता है यार तैमूर भाई आप तो बहुत बड़ी चीज़ हो यार, आप तो उस्ताद आदमी हो, जो आपने बोला था वही रिजल्ट आ गया, वाह वाह भाई हम तो आपको मानेंगे, आपके हाथ पे बैत कर लेंगे। ओ भाई कुछ भी नहीं है, नॉलेज की बात है, आपके पास नॉलेज आ गई, अब आपको भी पता चल गया। तो इंसान नॉलेज को गेन करे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करे, इंटरनेट का इस्तेमाल करे, ठीक है ना। अच्छे लोगों में उठे बैठे पढ़े लिखे लोगों से सीखने का मौका मिलता है, नॉलेज को बढ़ाते हैं और लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों से जुड़े रहो भाई, ऐसे लोगों से सीखो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन डिग्री याफ्ता लोग हैं, उनसे फ़ायदा होगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। सब देखो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि सब बराबर हैं, सबके पास नॉलेज होनी चाहिए, सब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको काम करने की। अब मिसाल के तौर पे यार अब आप बोलोगे कि तैमूर भाई यार आप मार्केट से बर्ड लाओ या कहीं से भी लाओ, आप बोलते हो यार जामनी बच्चा आ जाएगा। ओ भाई मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पास नॉलेज है, आपके पास भी इंशाल्लाह ये वीडियोस देख देख के नॉलेज आ जाएगी। अब मैं आपको जो अगली जेनेटिक्स पार्ट 2 के अंदर पढ़ाऊँगा उसके अंदर आपको इतनी नॉलेज आती जाएगी जेनेटिक्स 3 में 4 में कि आप खुद बता दोगे कि यार ये नर लगाया, ये मादी लगाई तो ये बच्चा आएगा। आपको किसी का मोहताज होने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की गारंटी लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार फलाना बंदा गारंटी दे कि ये बच्चा है। अबे क्यों दे गारंटी भाई, जब ये नॉलेज मौजूद है उस नॉलेज को पढ़ो और खुद ही गारंटी बन जाओ ना। देखो सीधी सी बात है, आप लोग बेसिक्स के अंदर आज मैंने जब सारी चीज़ें पढ़ाई हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, सेक्स लिंक्ड क्या होता है। अब अगर किसी बच्चे को पता है कि जर्मन फैलो जो है वो रिसेसिव है, तो जब भी कभी रेड आई के साथ आप जर्मन फैलो लगाओगे तो बताओ, ओ जर्मन फैलो बोल रहा हूँ, सॉरी गलत बोल गया, मैं ये कह रहा हूँ ब्लैक आई के साथ यानी बजरी के तोते के साथ ब्लैक आई के साथ जर्मन फैलो लगाओगे, बताओ बच्चा क्या आएगा? बोलो ब्लैक आई आएगा ना यार। अभी तो पढ़ा है ब्लैक आई डोमिनेंट है यानी बजरी डोमिनेंट है, जर्मन फैलो रिसेसिव है, तो सारा बच्चा बजरी आ जाएगा यानी कि ब्लैक आई का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात समझाने का मकसद क्या है कि यार आपको पता है कि डोमिनेंट जीन क्या है और रिसेसिव जीन क्या है। अब इसी तरह से आपको मैंने बताया इनो जीन जो है वो सेक्स लिंक्ड है। अब इनो जीन सेक्स लिंक्ड है मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि जब इनो जीन यानी कि रेड आई का नर लगाऊंगा, जो पीला वाला या सफ़ेद वाला या क्रीम इनो होता है, उसके साथ अगर मैं बजरी की मादी लगाऊंगा तो जो बेटी आएंगी वो रेड आई आ जाएंगी, जो बेटे आएंगे वो माँ पे चले जाएंगे। तो ये बात मैंने जब पढ़ा दी तो अब इसमें किसी से पूछने, किसी के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, खुद ही उस्ताद बनो और खुद ही चीज़ को लेने से पहले जांच पड़ताल करो। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ों के बारे में पता करो, पढ़ो, उनको सीखो, उसके बाद चीज़ खरीदो और अय्याशी करो और सबसे आगे बढ़ो इंशाल्लाह ताला। देखो यार मेरा मकसद ये है पॉजिटिविटी फैलाना और सबको सिखाना। जब आप खुद सीख जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, आपको किसी की गारंटी लेने देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी नॉलेज के ऊपर रिलाय करोगे, आप अपनी नॉलेज पे को अपडेट रखो। तैमूर हॉबी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों से, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे और मुझे सपोर्ट करें। मेरा नंबर है 034724333231। जो लोग रेम्बो बर्डजीज लेना चाहते हैं या उनसे मुझसे वर्किंग के पेयर लेना चाहते हैं, रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हो जाएंगे। कराची में मेरी लोकेशन है। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।